तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल में। अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो आज की हमारी क्लास होने वाली है उत्तराखंड की, यानी जो उत्तराखंड की संस्कृति है उससे जुड़े हुए हम लाए हैं 20 क्वेश्चन आपके ताई आज की वीडियो में। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। आज का पहला सवाल आज की वीडियो का कि दीपक नृत्य किस क्षेत्र में किया जाता है। ऑप्शन है जोनसार क्षेत्र में, बी है रवाई क्षेत्र में, सी है पौड़ी में, या डी है देहरादून में। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए। ये जो दीपक नृत्य है वो जोनसार क्षेत्र में किया जाता है। और कैसे किया जाता है ये होता है, ये सिर पर लोटा रखकर व हाथों में रुमाल लेकर किया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि हमारा चंपुली क्या है। चंपुली क्या है? ये चंपुली जो है ये नृत्य है। चंपुली एक नृत्य है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, जो कि कुमाऊं मंडल में सोका जनजाति द्वारा किया जाता है, यानी सोका जनजाति द्वारा किया जाता है। कुमाऊं क्षेत्र का ये नृत्य है चंपुली। अगला क्वेश्चन हमारा कि अटकण अटकण भटकण क्या है। तो ये जो अटकण और भटकण है ना, ये हमारे गीत हैं। ऑप्शन ए। और कैसे गीत हैं? ये हैं लघु खेल बाल गीत, यानी जो छोटे बच्चे खेलते हैं उसको कहते हैं इसे। अगला क्वेश्चन हमारा कि खड़ा चौफला या मयूर चौफला या लालू डी चौफला किस नृत्य की शैली है। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी, क्योंकि ये जो है सब ये चौफला नृत्य की शैली है। चौफला नृत्य की, ओडा की नहीं है, ये सारो की नहीं है, चांचरी की नहीं है, जो है ये है चौफला नृत्य की। चौफला नृत्य को भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए माता पार्वती ने किया था। और ये ही चौफला जो नृत्य है ना, ये असम के पीहू और गुजरात के गरबा के समान है। और जो ये है नृत्य है, इसमें श्रृंगार श्रृंगार भाव की प्रधानता होती है। इसे भी आप लोग याद रखिए। अगला क्वेश्चन है जुगली क्या है। जो जुगली है ना, वो हमारी परिधान है, यानी एक वस्त्र है। ऑप्शन ए। जो वस्त्र कौन सा है? वो है जो छोटी बालिकाओं द्वारा यूज में लाया जाता है, यानी बालिकाओं द्वारा छोटी लड़की द्वारा या बालिकाओं द्वारा यूज में लाया जाता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा कि पोली मुंडी और पोंची का प्रकार है, यानी कि जो पोली मुंडी और पूंची क्या है। यानी कि उन्हें पूछ रखा है कि पोली मुंडी और पूंची वो क्या है। ये है आभूषण, एक हाथ में पहनने वाला। इसका ऑप्शन सही होगा ऑप्शन ए। क्या है? आभूषण है। कौन सा है? ये जो तीनों चीज़ें हैं ना, ये हाथ में पहनी जाती हैं। इसी पे आप लोग याद रखिए। इसी के साथ का एक और आता है, वो आता हिरोदा। हिरोदा भी हाथ में पहना जाता है। कुंडल हो गए तुम्हारे, नहीं कुंडल नहीं, कंगन वगैरह, कंगन चूड़ी, ये सब हाथ में ही पहनी जाती हैं। अगला है कि सुतुबा सुतुबा कहाँ पहना जाता है। ऑप्शन ए है हाथ में, बी है पैर में, सी है गले में, या डी है कमर पर। ये पूछा सुतुबा, जो सुतुबा होता है ना, ये गले में पहना जाता है, गले में। और ये होता कैसा? ये होता है चांदी की रिंग होती है, यानी ये चांदी की जो होती है ना, चांदी की रिंग टाइप की होती है, यानी कि इस तरह गोल गोल होगी जो गले में पहनी जाती है, सुतुबा। अगला क्वेश्चन है कि संयूर्ण व सांगल किस चीज़ में प्रयोग में लाते हैं। ऑप्शन ए है आभूषण, बी है शादी में, सी है गीत में, या डी है ये सभी। तो ये जो होते हैं ना, ये हमारे आभूषण होते हैं, संयूर्ण और सांगल। और ये कहाँ पर पहने जाते हैं? ये पहने जाते हैं हमारे कंधे में, कंधे में पहने जाते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा कि भेली धरन एक है। जो भेली धरन है ना, वो एक कन्या की सगाई की, यानी कन्या की जब सगाई होती है ना, उसको ही भेली भलन कहते, भेली धरन कहते हैं, भेली धरन कहते हैं। यानी कि इसमें जो लड़के वाले होते हैं ना, वो लड़की का एक भेली लेकर आते हैं लड़की को देने, या सगाई की रस्म, खासकर तो सगाई की जो कन्या की सगाई होती है ना, उसी रस्म को कहते हैं भेली धरन। अगला है कि प्योर
पिटार क्या है? पियो पिटार। जो ये पियो पिटार है ना, ये एक विवाह से संबंधित एक कौनी शब्द है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन हमारा कि तीतला, सिली और काटो तो या पिनोला एक प्रकार है। तो तीताला, सिलिकाटो या पिनोला एक प्रकार है। ये है हमारे व्यंजन के प्रकार, यानी कि जो भोजन बनाते हैं ना पहाड़ी लोगों में, वो इसी के ये प्रकार हैं। इसका ऑप्शन सी होगा, ऑप्शन सी व्यंजन के। और जो व्यंजन होता है ना ये कौनी का होता है, यानी कि अलग अलग है। जैसे ये है तुम्हारा तितारा, ये होता कोमनी का। और जो सिलिकाटो है ना, ये है सोका जनजाति का, यानी कुआं में सोका जनजाति पाई जाती है ना, ये उसका है। ये पिनोलो है ना, पिनोला, ये पिनोला है ना, ये जौनसार क्षेत्र में विख्यात है या प्रसिद्ध है। हमारा अगला क्वेश्चन है कि जौनसारी में सांस शौकत वाला विवाह है। जो जौनसारी में सांस शौकत वाला विवाह होता है ना, वो उसका कहते हैं हम बाज दिया। तो ऑप्शन एक होगा सही, ऑप्शन ए सही होगा बिल्कुल। सांस शौकत वाला विवाह एक होता है, ये विवाह की जो है ये भी जौनसारी में होता है, और वही दो की ये भी जौनसारी में ही होता है। यानी ये तीनों जो है हमारे जौनसारी के ही विवाह के प्रकार हैं, 3 प्रकार। ठीक है। और जो बात दिया होता है ना, इसमें लड़के वाले लड़के के घर जाते हैं गाते बजाते हुए, यानी कि लड़के वाले होते हैं ना, वो लड़के के घर जाते हैं बिल्कुल ढोल ढोल लेकर, रही है गाते बजाते हुए जाते हैं फिलहाल। इससे भी आप लोग याद रखिए। अगला है कि हारुल नृत्य में कौन सा वाद्य यंत्र बजाया जाता है। जो हारुल नृत्य होता है ना, उसके अंदर जो बजाने वाला नृत्य है वो है रमतोला। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है कि अंडे कंडे का डांस या पोड़ाई नृत्य किस जनजाति में होता है। यानी कि पूछा है कि अंडे कंडे का डांस या पोड़ाई नृत्य किस जनजाति में होता है। तो इसका जो सही आंसर होगा इसका होगा ऑप्शन ए, जौनसारी में ये डांस होता है। और जौनसारी में होता है झेला नृत्य भी होता है जौनसारी में। और जंगबाजी भी होता है, जंगबाजी। और पत्तेबाजी भी होता है जौनसारी में, पत्तेबाजी जो दीपावली में होता है। और सबसे इम्पोर्टेंट सराय नृत्य भी होता है जौनसारी में, इसे भी आप लोग याद रखिए। अगला क्वेश्चन हमारा कि तुबेरा बाज्यो तिमली किस जनजाति के लोकगीत हैं। तुबेरा, बाज्यो और तिमली ये जो है ना हमारे भोटे जनजाति के लोकगीत हैं। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी। अगला है कि मारछा बोली में नाना को क्या बोलते हैं। मारछा बोली में नाना को क्या बोलते हैं। तो नाना को बोलते हैं पोपो। यानी जो मारछा बोली होती है ना, उसमें नाना को कहते हैं पोपो। और आपा कहते हैं हमारी आपा जो है ना, वो कहते हैं हम माँ को। ठीक है। और जो नोना है ना, नोना, वो कहते हैं हम मामी को। इसी पे आप लोग याद रखिए। यानी पोपो नाना हो गए, आपा माँ हो गई, और नोना ये होगी हमारी मामी। इसे भी आप लोग याद रखिए। अगला है कि विवाह के अवसर पर भोटिया लोगों द्वारा कौन सा नृत्य किया जाता है। जो भोटिया द्वारा शादी के अवसर पर किया जाता है ना, वो है हमारा पोड़ा नृत्य। ऑप्शन सी राइट आंसर है इसका, पोड़ा नृत्य। और अगर हम पुली की बात करते हैं तो ये गोल गोल रोटी होती है पुली। और सुयरा कहते हैं हम सगे संबंधियों को, भोटिया लोगों को कहते हैं सुयरा। सगे संबंधियों को सुयरा कहते हैं, इसे भी आप लोग याद रखिए। अगला है कि ग्राम खेड़ी देवी की पूजा कौन सी जनजाति करती है। ग्राम खेड़ी देवी की पूजा कौन सी जनजाति करती है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, बोक्सा जनजाति करती है। बोक्सा जनजाति ग्राम खेड़ी देवी के अलावा चामुंडा,
चामुंडा देवी की पूजा करती है, और चामुंडा देवी इनकी सबसे बड़ी देवी है, यानी कि सबसे बड़ी देवी कहते हैं, जो कि काशीपुर में स्थित है, काशीपुर में स्थित है। इसे भी आप लोग नोट कर लीजिए। और अगला है कि थारू परिवार को स्थानीय भाषा में क्या कहते हैं। जो थारू परिवार को स्थानीय भाषा में लोग कहते हैं वहाँ के, वो कहते हैं संघ, यानी कि जो संघ यानी कि सब लोग साथ रहते हैं, इसलिए उसको संघ कहते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा कि मोड़ मेला किस जिले में लगता है। जो मोड़ मेला है ना, वो वहाँ लगता है टिहरी में। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी इज राइट आंसर होगा इसका। मोड़ मेला का जिला आता है टिहरी। आप इसकी शुरुआत की बात करते हैं कि शुरुआत कब हुआ था ये, तो ये शुरुआत हुई थी इसकी, वो हुई थी 29 जून 1811 में। इसी पे आप लोग याद रखिए, यानी कि 29 जून 2000 नहीं 1811 में ये क्या हो गया, ये डेट आ गई इसकी। तो चालू कितने करा था, ये करा था सुदर्शन शाह ने, सुदर्शन शाह ने ये चालू करा था। और नदी की बात करते हैं कि नदी कौन सी आती है, कौन सी नदी पे लगता है, वो लगता है अलगाड़ पर, अलगाड़ नदी पे ये लगता है। अगर हम बात करते हैं कि वृक्ष कौन सा होता है, तो वृक्ष होता है टिमरू का, टिमरू के या टिमरू का पाउडर डाल के ना, पत्तों का पाउडर मिलाकर नदी में डालते हैं, जिससे मछली ऊपर आ जाती हैं। और ये जो मोड़ मेला ना, ये मछली पकड़ने से संबंधित है, मछली पकड़ने से संबंधित है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट मेला, या कोई ना हर पेपर में पूछ लेता है आयोग। आई होप आप सभी को आज की क्लास अच्छी लगी हो, बेस्ट लगी हो। तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें चैनल को। थैंक यू सो मच आज के लिए।